गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है और सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 17 जंतु जगत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। इसमें टोटल आपका क्वेश्चन है 176 टोटल क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं आज 176 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? ये प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है। एनलेटा श्रेणी में जो कछुआ को रखा गया है, जो कछुआ को एनलेटा श्रेणी में रखा गया है। सिलेंट्रेटा श्रेणी में हाइड्रा को रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? निश्चित नहीं होती है आकृति, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चप्पल की आकृति का जंतु होता है, ये होता है प्राइमेशियम होता है। चप्पल की आकृति की जंतु प्राइमेशियम होता है। ऑप्शन बी। अमीबा का प्रचलन अंग होता है, कुटपाद होता है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, युगलिना को जाना जाता है। ऑप्शन डी। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, युगलिना को जाना जाता है। ऑप्शन बी। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका आंत में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया बुखार में पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन सी। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मोनिया। ऑप्शन डी। निंद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन सी, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, ई कोलाई है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होता है। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं, भोजन ग्रहण करने और प्रचलन के लिए होता है। ऑप्शन सी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। ऑप्शन बी। जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है, क्या भेंट किया जाता है जापान में उपहार स्वरूप? यूप्लेक्टेला। ऑप्शन सी। वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है, वीनस के फूलों के डलिया के उपनाम से जाना जाता है, यूप्लेक्टेला हो जाएगा। ऑप्शन डी है, जिसमें नहीं दिखाई दे रहा है दिखाते हैं आप। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र क्या है? छोटे छिद्र कहलाता है, ओस्टिया कहलाता है। स्पंजों के शरीर पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, ऑस्कुलम कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्कुलम। सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिलेंट्रेटा संघ को अन्य निटोरिया के नाम से जाना जाता है, निटोरिया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी निटोरिया के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है, हाइड्रा। ऑप्शन सी। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलेंट्रेटा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है, हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या होगा? हाइड्रा का प्रचलन अंग होता है टेंटेकिलस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कुटपाद जो होता है, कुटपाद किसका प्रचलन अंग हो जाता है? अमीबा का प्रचलन अंग कुटपाद हो जाता है, अमीबा का।
हाइड्रा का टेंटेक्युलस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो प्रवाल जो एक समुद्री जीव है, ऑप्शन बी, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ऑरिलिया जाना जाता है, ऑप्शन सी, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेट्रीडियम जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोर्ट्यूगीसेस मैन ऑफ वार के नाम से जाना जाता है, फाइसेलिया जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमरत्व का गुण पाया जाता है, अमरत्व का गुण पाया जाता है, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है। ऑप्शन बी, चिपटी कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लेटी हेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए, फीता कृमि टैपवर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो प्लेटी हेलमिन्थीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एनलेडा, एनलेडा के अंतर्गत आ जाता है, जो कछुआ आ जाता है। और यहाँ मोलस्का, मोलस्का के अंतर्गत आ जाता है घोंघा सीपी आ जाता है, घोंघा सीपी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, ये फीता कृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? किसके खाने? सुअर हो जाएगा। देखते हैं अगला ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुअर। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? गोल कृमि, सूत्र कृमि को रखा जाता है, किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है निमेथेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा जाता है। एस्केरिसिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्केरिस के द्वारा एस्केरिसिस रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है, बिचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्केरिस पाया जाता है, एस्केरिस पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ऑप्शन ए। फेरिटीमा पोस्थुमा इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? फेरिटोमा पोस्थुमा वैज्ञानिक नाम है किस? केचुआ का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन सी। केचुए में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? हिमोसाइनिन रक्त जो है ना उपस्थित होता है, ऑप्शन ए। केचुआ कृषकों का परम मित्र है क्योंकि जमीन को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39, केचुआ में कितनी आंखें होते हैं? केचुआ में आंखें नहीं होती है, कोई भी नेत्र नहीं होता, ऑप्शन डी। केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? भूमि को पौली करके जो है लाभ पहुंचाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? 3 जोड़ी टांगें होती हैं, कीटों में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, टोटल 6 टांग होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है, उसका श्वसन अंग है वातक होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? घरेलू मक्खी उपयोगी नहीं है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का कारण होता है? स्तनधारी के कारण होता है। लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर के स्रवण से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी। कीटों के शरीर के स्रवण से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है, घरेलू मक्खी का लावा कहलाता है मैगोट कहलाता है, मैनगोट कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष होता है उसके डंक में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपीटम लूसीडम के कारण चमकती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस फैलाती हैं, क्या फैला? सीसी मक्खी जो है ना फैलाती है निद्रा रोग। कालाजार मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है। कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर जो है सेंड फ्लाई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन डी सेंड फ्लाई। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। कीट वर्ग के जंतुओं का विशिष्ट लक्षण होता है, उसमें 3 जोड़ी पाद होती है। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक होता है? मलेरिया रोग का वाहक होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, ऑप्शन डी हो जाएगा। कटल फिश के नाम से जाना जाता है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है, सीपिया जाना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस मृदु कवची है, ऑक्टोपस जो है मृदु कवची है, मृदु कवची, ऑप्शन डी हो जाएगा। मृदु कवची, ऑप्शन डी हो जाएगा। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, ऑक्टोपस जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है, ऑप्शन डी। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी होती है, नियोप्लीना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा मछली किस संघ का प्राणी है? इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अरस्तु का लालटेन, अरस्तु का लालटेन क्या है? समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र को चबाने वाला यंत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तारा मछली के नाम से जाना जाता है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है, एस्टीरियस को जाना जाता है, एस्टीरियस को जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है, गिल्स हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मछलियों के हृदयों की विशेषता है, मछली के हृदय की विशेषता क्या है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? वास्तव में मछली है, समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? मछली नहीं है, कौन सा मछली नहीं है? स्टारफिश मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण होता है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण होता है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है? वास्तविक मछली कौन है? फ्लाइंग फिश जो है ना वास्तविक मछली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक मछली कौन सा है? फ्लाइंग फिश जो है वास्तविक मछली है। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? कौन सा एक मीन है? कौन सा मीन है? तो फ्लाइंग फिश एक मीन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? यहाँ मछली के जीव की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली पासन मछली सबसे विषैली मछली, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे विषैली मछली पासन मछली है, ऑप्शन ए। मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाला कीटभक्षी मछली है। कीटभक्षी मछली कौन से हैं? मच्छरों के नियंत्रण के लिए गोम्बीसिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर देखते हैं। 72 में दिया गया है, जल से बाहर निकालने जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि? मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं, सांस नहीं ले पाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 0 हड्डियाँ होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, कोई हड्डी नहीं होता है। एम्फीबिया बनाता है, एम्फीबिया क्या बनाता है? एम्फीबिया बनाता है, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। केवल नर मेढक टकराते हैं क्योंकि मादा मेढक में वाक्कोश नहीं होता है, मादा मेढक में वाक्कोश नहीं होता है। मेढक का लावा कहलाता है, मेढक का लावा कहलाता है, मेढक का लावा जो है ना टेडपॉल कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में
तीन कक्ष होते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज़ क्यों ऊंची आवाज़ लगाता है? क्योंकि वाक्कोश के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा, वाक्कोश के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। शीतरक्षीय प्राणी है, शीतरक्तीय प्राणी है, शीतरक्तीय मछली, मेढक, छिपकली, ये सभी जो है शीतरक्तीय प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है क्योंकि यह त्वचा द्वारा शोषण करता है, यह त्वचा के द्वारा शोषण करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहा जाता है? निम्न, यहाँ क्या दिया है? निम्न तापक्रम, निम्न तापक्रम पर क्या हो जाएगा? हाइबरनेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टिवेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, एस्टिवेशन कहते हैं उच्च ताप पर। निसंग प्राणी कौन सा है? निसंग प्रणाली कौन सा है? निसंग प्राणी जो है केचुआ है, केचुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है? अश्रु ग्रंथि किस में नहीं होता है? मनुष्य, कुत्ता, बैल, ऑप्शन दिया गया है। किस में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है? घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है। सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? सांपों की 20 ग्रंथियाँ किसके सदृश होती हैं? सांपों की 20 ग्रंथियाँ स्तनधारियों के वसा या तेल के सदृश से होती हैं, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे विषैला सर्प है, करेट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? कौन सा एक विषैला सर्प? पाइथन जो है विषैला सर्प नहीं है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप होता है किंग कोबरा होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा था? पहला क्लोन पक्षी डॉली जो है भेड़ था, भेड़, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, भेड़ था, ऑप्शन डी। कुछ रेगिस्तानी छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करते हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? किस प्रकार के जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन हो जाता है? जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? डायनासोर जो है मोसाइक सरीसृप थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। विषैला छिपकली है, विषैला छिपकली क्या हो जाएगा? हेलोडर्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेलोडर्मा, ऑप्शन सी। उड़न छिपकली है डेक्रो जो है उड़न छिपकली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 में दिया गया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना जो है रंग बदलती है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलती है? वन क्लीपर के कारण, वन क्लीपर, ऑप्शन बी। समुद्री सर्प को कहा जाता है हाइड्रा फिश कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करता है। ध्वनि कहाँ से ग्रहण करता है? त्वचा से ग्रहण करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? वातिल होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ थे? सलीम थे, डॉक्टर सलीम अली थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पक्षी पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शतुरमुर्ग हो जाएगा, विशालतम पक्षी शतुरमुर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? सबसे छोटा पक्षी कौन सा होगा? सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्दनी सैरिंग्स किसमें वाक यंत्र होता है? शब्दनी सैरिंग्स जो होता है पक्षी में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़नहीन पक्षी होती है, उड़नहीन पक्षी न्यूजीलैंड में कौन होती है? कीवी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? आर्कियोपटेरिक्स जो है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेंगुइन चिड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पेंगुइन चिड़ियाँ पाई जाती है अंटार्कटिका में अंटार्कटिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है वह है, सबसे तेज़ गति से दौड़ सकता है, ऑस्ट्रिच होता है, ऑप्शन सी। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था कौन था? आर्कियोपटेरिक्स था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107 नंबर। आर्कियोपटेरिक्स
किसके बीच की योजक करी हैं? किसके बीच की योजक करी? सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक करी हैं। ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पावोकेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का पावोकेटस, मोर का वैज्ञानिक नाम पावोकेटस है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोपेटेरिक्स। ऑप्शन बी। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी। ऑप्शन डी। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती है? किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ सकती हैं चिकनी दीवारें पर? अंगुलियों पर चिपकने वाले लेक्युमल ग्रंथि के कारण, अंगुलियों पर चिपकने वाले लेमिली युक्त गद्दियों के कारण चिपक चढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सतरोम दिया वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए सिर रेत के अंदर लेता है, सिर जो है रेत के अंदर ले लेता है, शतुर्मुर्ग। ऑप्शन सी हो जाएगा। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण जो है, स्तनधारी विशिष्ट लक्षण है स्तन ग्रंथियाँ होते हैं, 4 कोष्ठीय हृदय भी होता है, श्वेत ग्रंथियाँ होते हैं, उपेक्षण सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। बल्बर क्या है? बल्बर क्या है? बल्बर जो है सघन वसा का एक परत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सघन वसा का एक परत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है। कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली नहीं है, स्तनधारी नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी में किए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें, वेल जो है स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें दूध ग्रंथियाँ, जरायुज व बाल होते हैं। दूध ग्रंथियाँ, जरायुज व बाल होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 119 दिया गया, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? विशालतम स्तनधारी कौन सा है? वेल है। वेल। ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, बाघ है। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ हो जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होता है? किसमें होता है? स्तनी में होता है। स्तनी में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? वेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिल्ली के आँखें रात में क्यों चमकती हैं? बिल्ली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है। टेपिटम लूसिडम के कारण आँखें चमकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र जो है पाया जाता है चमगादड़ में पाया जाता है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ हैं क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती हैं, उसके मुख से उत्पन्न होती हैं प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न होती हैं। क्या होती है उत्पन्न? प्रस्रव्य तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव, प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, मानव का जैविक नाम क्या होता है? मानव का जैविक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। होमोसेपियंस होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। होमोसेपियंस। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया। ऑप्शन ए। स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। भ्रूण जो है ना गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त करता है। खनिज लवण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है? कौन सा अंडज जो है स्तनी है? मोनोट्रीज। मोनोट्रीज जो है स्तनी है, मोनोट्रीज। निम्न में से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन है? अंडा देने वाली स्तनधारी, अंडा देने वाले स्तनधारी कंटीला चींटीखोर है। कंटीला चींटीखोर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से प्राणी कौन सा नियततापी प्राणी है? नियततापी प्राणी चमगादड़ है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। कंटक चूहा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाया जाता है। मूत्र में अधिकता में पाया जाता है यूरिया पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन नियततापी प्राणी है? नियततापी प्राणी है। वेल जो है नियततापी प्राणी है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। मेढक त्वचा से सांस लेते हैं। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? सबसे बड़ा बंदर है बेबून जो है सबसे बड़ा बंदर है। ऑप्शन बी।
अनियततापी प्राणी कौन है? अनियततापी प्राणी कौन है? देखते हैं ऑप्शन। अनियततापी प्राणी दिया गया वे प्राणी जिनका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुकूल बदलता रहता है, अनियततापी प्राणी कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित ग्रंथियाँ संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है हरित ग्रंथियाँ। ऑप्शन बी हो जाएगा। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? कूटक किस में नहीं पाया जाता है? शतुर्मुर्ग में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। डायनासोरस थे। डायनासोरस क्या थे? तो सरीसृप जो लुप्त हो गए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? हेपेरिन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच के योजक करी हैं? सरीसृप और पक्षियों के बीच की योजक करी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? मोलस्का से कौन से जानवर का संबंध है? हेलियोटिस्क। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमर्थ पूर्वज हैं। मेमर्थ किसका पूर्वज है? मेमर्थ पूर्वज है, हाथी का पूर्वज है। ऑप्शन डी हो जाएगा। फेरोमेन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों में किया जाता है। ऑप्शन डी। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क है। ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 149 में दिया गया, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गोरिल्ला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी जो है एक कीट नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से करते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? अंडा देता है, सीधा बच्चा नहीं देता है। एकेडीना। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 155 में दिया गया है, अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म बोल रहा है सुमेलित नहीं है? तो नेरिस्पदाव। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। तालाब और कुआं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गोम्बीसिया को छोड़ने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? कौन सा एक कपी नहीं है? लंगूर जो है एक कपी नहीं है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीनिया, फेताकृमि या फेसिओला पर्णकृमि किस संघ के उदाहरण हैं? प्लेटीहेल्मिंथस संघ के उदाहरण है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एडम्सिया समुद्री एनीमोन, पेनोट्यूला समुद्री पीच किस संघ के उदाहरण हैं? सिलेंट्रेटा संघ के उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक असली मछली है? कौन सा एक असली मछली है? असली मछली जो है ये उड़न मीन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 161 में दिया गया है, मधुमक्खी में पुंगधूम होता है। क्या होता है? जननक्षम नर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत जो है एक विलुप्त प्राणी है। स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे डैश की परत होती है? वसा की परत होती है। किसकी परत होती है? वसा की। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हाथी के दंतगंज के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक दांत हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा कृंतक दांत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, डॉल्फिन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डॉल्फिन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस युग्म का विवरित प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? कॉकरोच और सिल्वरफिश का। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट नहीं है? मकड़ी जो है कीट नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? ढोल है। ऑप्शन बी हो जाएगा ढोल। इनमें कौन बेमेल नहीं है? सॉरी, इनमें से बेमेल कौन है? बेमेल कौन सा है? दाद, कृमि, ये बेमेल है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती हैं? मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, मधुमक्खी पालन के लिए लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ण या संवर्गों में त्रिकोणीय हृदय होता है? त्रिकोणीय हृदय जो होता है उभयचर और सरीसृप में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई जाती है। बायां महाधमनी चाप दिखाई जाती है, स्तनपायी में दिखाई जाती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीली नहीं है? कौन सा सांप जो है जहरीली नहीं है? अजगर जहरीली नहीं होता, अजगर। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, ये गंगा डॉल्फिन होगा, गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव सहस्र लघुत्तम कपि होता है, मानव सहस्र लघुत्तम कपि होता है, गिबन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? इन जानवरों में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? मिक्साइन जबड़े नहीं होते हैं। चलिए, आपका लास्ट क्वेश्चन था। टोटल 176 क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।